श्रेष्ठ अवधि भी समाप्त होने को आई, परंतु वीर हनुमान जी अभी तक वापस नहीं आए। हाँ कुंवर जी, दिन तो अधिक व्यतीत हो गए हैं। परमेश्वर उन्हें बस सकुशल ले आए। आखिर हम कब तक उनकी प्रतीक्षा करेंगे? तो कुंवर जी, जाने को भी कहाँ ठिकाना है। यदि वह लौट कर न आए तो हमें तो यहीं पर समाधि लगानी पड़ जाए। कुंवर जी, जय रघुवीर की, जय सुग्रीव की। वह देखिए, वह चले आ रहे हैं हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, रघुवीर की, जय सुग्रीव की। जय रघुवीर की, जय सुग्रीव की। कहिए महावीर जी, कुछ महारानी जानकी जी का अता पता मिला या नहीं? आपके आशीर्वाद से, प्रभु चरणों के प्रताप से मैं सीता जी की सुनी ले आया, किंतु मैं अत्यंत चुभित हूं। कुछ खाने को तो दीजिए। अभी रुकिए हनुमान जी। लीजिए, प्रथम सुधा को शांत कीजिए और साथ में बातें सुनाइए। कुंवर जी, समय अभाव के कारण खाने की आशंका है। चलिए, मार्ग में ही कुछ समाचार सुनाता हूं। चलिए। लक्ष्मण, सुग्रीव कहाँ है? तनिक उसे बुलाओ और पता करो कि वह कहाँ है। भोले जी को सीता की खोज के लिए भेजा था, उनकी क्या खबर आई है? जो आज्ञा का है।
दादाजी, सुग्रीव जी आ गए। सुग्रीव जी, यह मास भी समाप्त होने को हुआ, किंतु अभी तक हनुमान आदि वापस नहीं आए। उस बेचारे को भी घर से निकाला, ना जाने कहां पर कौन सी विपत्तियों से जूझ रहा होगा। आपने जो कष्ट मेरे लिए उठाए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप अपना राजपाट संभालिए और हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान आदि आने में अभी कल का दिन शेष है, तो फिर कार्य को देखते हुए 2-4 दिन अधिक भी लग जाए तो उसका है तो नहीं कि वह बिल्कुल ना आए। हाँ, यदि वह कल तक ना आए, परसों हम प्रस्थान करेंगे। और भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही दिया हुआ है। मैं आपसे कभी दूर नहीं हो सकता। जब तक शरीर में प्राण है, शरीर का तन मन धन आपके चरणों पर बलिदान है। राज्य जाए भाड़ में, उसकी मुझे कुछ चाह नहीं। साथ ना लाया था इसको, जाएगा हमरा नहीं। अच्छा, कल के दिन की और प्रतीक्षा करते हैं। यदि कल तक ना आए तो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देखिए देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम। भगवान प्रणाम। महावीर जी, तुम धन्य हो। कहो, सुरक्षित तो आए? आपके आशीर्वाद से कुशल पूर्वक आया हूं। अच्छा, महावीर जी कुछ खबर सुनाओ। भगवान, मैं विभिन्न स्थानों से घूमता हुआ लंका पहुंचा। प्रथम लंका की रक्षक लंकिनी मिली, उसको मारा। फिर सुरसा मिली, उसका काम तमाम किया। तत्पश्चात विभीषण से भेंट हुई। उन्होंने सब भेद बताया। महारानी जी को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है और सब प्रकार से अपने जीवन से निराश है। मेरे सामने ही रावण आया और माता जी को डराया और धमकाया। बहुत देर तक तो माता जी कुछ ना बोली। अंत में तंग आकर उन्होंने भी अपनी जुबान खोली और जो कुछ मुंह में आया सो बोली। इसे सुनकर रावण ने खड़क खोली, परंतु मंदोदरी ने बीच में बढ़कर जान बचा ली। अस्तु, उसका यह अरमान भी दिल में रह गया। और जाते समय यह कह गया, यदि 2 माह तक तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो 2 माह पश्चात यह खड़क तुम्हारे प्राण ले लेगी। उसके जाने के पश्चात
जिस वृक्ष पर मैं छिपा बैठा था, एकांत देखकर माताजी उसके नीचे आई और साड़ी फाड़कर गले में फंदा लगाने लगी। तो मैंने कूदकर उन्हें संभाला। वह तो मुझे रावण समझकर बहुत बुरा भला कहा, परंतु जब मैंने आपकी निशानी दिखाई तो उन्हें कुछ संतोष हुआ। मेरी उनसे बातें होती रही। इस बीच में बहुत रोती रही। चलते समय उन्होंने मैंने निशानी मांगी तो उन्होंने यह चूड़ामणि मुझे उतार कर दी और कहा, स्वामी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि यदि 2 माह तक ना आए तो मुझे जीवित ना पाओगे। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारे की निशानी है। अच्छा यह बताओ, तुम्हारी रावण से भी भेंट हुई? हाँ प्रभु, मैं रावण से भी भेंट करके आया हूं और उसे ऊंच नीच समझाकर आया हूं, परंतु वह नहीं माना, बल्कि मुझे मारने को तलवार उठाई। परंतु विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई। फिर मुझसे भी ना रहा गया। जो कुछ मुझसे बन सका सो किया। कहीं एक को मारा, कहीं यो को पछाड़ा, लंका को जलाया और रावण को भली प्रकार नीचा दिखाया। हनुमान, आओ आओ, बताओ। रावण लंका की देखभाल कैसे करता है? क्या पूछो घट घट की जानो, हो तो वही जो आप भी जानो। शाखा पर की यही बड़ाई, शाखा की शाखा पर जाई। लागी सिंधु रावण को जारा, निश्चरगण पद विपिन उजारा। 16 सप्त प्रताप रघुराई, नाथ ना प्रभु मुझको बतुताई। प्यारे हनुमान, आपने जो कुछ बताया मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपके इस उपकार का बदला मैं जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। भगवान, आप मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए और शीघ्र शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने का प्रबंध कीजिए।
सुन सुग्रीव परम प्रिय भाई, लंका पथ पर कड़ों चढ़ाई, अब विलंब के ही कारण कीजिए, वेगी कपि को आयुष दीजिए। ऐसी इच्छा देव अभी लीजिए। कुछ दिन पहले हो रखा था महाराज, अब नहीं है। सावधान, होशियार, नजर सामने, बिल्कुल सामने। महाराजा अधिकार सभा को सुशोभित करना चाहता है। सबको मालूम के ला। वाह वाह महाराज, करेगा ही समझ में आया, बाकी लोग कुछ पता नहीं। सावधान, होशियार, नजर सामने, बिल्कुल सामने। महाराजा सभा को सुशोभित करना। धड़ाधड़ जाएगी मेरी ताल भी फूटेगा। आज कमर का चाल भी अगर मेरे कद में फूटेगा। जय शंकर। नजर सामने, बिल्कुल सामने। अकांत सभा को सुशोभित करना चाहते हैं।
बाद मेरी क्रोध की ज्वाला से जमाने भर को झुकाऊंगा। ये देख लोग तो चीजी क्या पूरा ब्रह्म पानी लाऊंगा। शंकर सावधान, होशियार, नजर सामने, बिल्कुल सामने। महाराज आतंक जी पधार रहे हैं। अरे महाराज, आज मेरी चुप्पी से सवाल चुप्पी कहते तेरी जगह पैदा मारी रुक रुक क्या थे पानी रुकवा रखा महाराज। सावधान, होशियार, नजर सामने, बिल्कुल सामने। महाराज ब्राह्मणेश्वर पधार रहे हैं। राजस जाएगी मेरी, पाताल भी टूटेगा, गगन का चांद भी आकर मेरे कदमों में टूटेगा। महाराज चांद टूट ही नहीं रहा अभी तक। होशियार, सावधान, होशियार, सावधान, होशियार, नजर पीछे। बिल्कुल सामने। महाराज बिजनौरी सभा को सुशोभित करना चाहते हैं। चाहे जन्म टूटी जब मुझे तो संसार बनने की ओर बढ़े। मेरी क्रोध की ज्वाला से सूर्य चंद्र को ताप पड़े। तू चाहे कंठ जब मेरा तो देवा की हो हालत बदली जिसके सर पर मेरा हाथ पड़े। जय शंकर के। महाराज फोन दबा दिया आपका। सावधान, सावधान। महाराजा नागल आवा को सुशोभित करना चाहते हैं। चलने में चलता हूँ चाल आता है। ये तो जमी का चीज है। आज पानी में दर्द आता है। जय शंकर की। सावधान, सावधान, सावधान। वीरों में वीर शिरोमणि शंकर भी सदा सहाय है। अपनी योग्यता के बल पर अनेकों उपाधि पाए हैं। जो फणी में मणि भाती, जो लंकपति को भाते हैं, वही वीरवर मेघनाथ अब सभा मध्य में आते हैं। मैं एक नाथ के लड़का हूँ। मेरी चोट सदा हराया है, जीता है मैंने इतने पर जीत का पाया है। मेरे कृपाणों की क्या अधूरी, मेरे बाणों की मार अधूरी। देखी कहाँ है दुनिया में मेरे पागपत की शान बोली। जय भवानी। सावधान, होशियार, सावधान, होशियार। सप्तद्वीपों के स्वामी हैं।
बलशाली, पदचाप सुन भयभीत हो, पृथ्वी है थर-थर हारी। सर काट काट कर भक्ति से शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, उसी वेद वीरवर के चरण दरबार में आए हैं। मेरे भक्त प्रहारों से पृथ्वी थर-थर हारती है। 18 बॉल में 12 नहीं चाहिए। यदि भी मेरी आज्ञा का एक एक अक्षर पालन करती है, मेरी ईट के खिलाफ से शान गिरे सितारों में, मेरी जल सम्राट से सोने बादले अंगारों में, ना जाने वह कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये आफत मेरे गले पड़ी थी। भाई महाराज ने ना हमें किसके पीछे भेजा है पता दीजिए। किसके पीछे? महाराज विभीषण के पीछे। जी जी। और कहा है हाँ उनका भेद लेकर आओ। ओके। तो हमें अपने राक्षसी कपड़े उतार कर वानर रूप बनाना पड़ेगा। भाई सही कह रहे हो। चलो अभी मैं बनाता हूँ तुम्हारा रूप। इधर आओ।
रेडी हो गया अबे तैयार हम चले वहाँ चलो चलो भैया, थोड़ा पार्लर से थोड़ा मेकअप भी कर लें। कर लेते हैं चलो। के बाद हाँ, उसके पीछे पीछे कॉपी पहन लेंगे ले लिया। बात ठीक भाई हाँ तेरी काला लहंगा दिख रहा है, इसे छुपा। देख, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए हम राक्षस है, हम खानदानी है, वो अलग बात है। अब ठीक है अब तो बिल्कुल दिख रहा। अब ठीक है भाई हाँ, अंदर से। आदू हाँ, मगर एक काम रह गया, क्या जब टी-शर्ट तेरी काली है। अब हो गया। अब ठीक है अब एक चीज रह गई, अब पहले बाल काले हैं, इन्हें सफेद कर। अब ठीक है अब तेरा मुंह काला है। पाउडर लगा दे पाउडर भाई पाउडर वोडर तो कुछ नहीं बस आगे चले चलो ठीक है, अब लगा दो स्मार्टी बाय। ताली नहीं ऐसे बजारे जैसे खाना पीना खा के ना आए। अबे कम से कम 500 लोग तो बैठे हैं, ताली तो 500 की डबल डबल होगी, एक हाथ 2 हाथ, 1000 तालियां तो बजा दो कम से कम। भाई हाँ, तुम्हें जाननी है। ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ देख कितनों में दांत निकल रहे, सब क्लोजअप करते दिखे। भाई भाई भावना में बह गया भाई मैं बोला तो नहीं मान जाएगा, भावना में बह गया मेरी दोस्ती निकलती। हेलो 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 अभी तो ना कोई 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 तो जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। अच्छा, रावण का भाई विभीषण? हाँ महाराज, परंतु उसने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण उसे लंका से निकाल दिया गया? याद हुआ है कि विभीषण रावण के इस कार्य को अनुचित बतलाता था, इसके कारण दोनों भाइयों में मतभेद हो गया। रावण ने विभीषण को धक्के मारकर लंका से निकाल दिया, परंतु भगवान ये निशाचर सब माया भी है, सच्चा ना समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जाते हैं ये दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, अभी स्वाद चखा दूं उसको मैं, बदवाकर अभी संकुलों में बंदी करवा दूं इसको मैं। नहीं सुग्रीव जी, जो निर्मल है, जो निश्चर है, बस वही मुझको पाता है। चालाक प्रपंची दुष्ट और छली न मेरे सम्मुख आता है।
मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा संहारक है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो भाई साहब उसका स्वागत है। भक्तिरत्न सर्वागत है हारी शुभकारी। भगवान राघवेंद्र की जय हो। जय शरणागत वत्सल हरे, जय आरती हरण नमामि हरे, जय भाग्य वंश अकंस हंस असरण शरण नमामि हरे। भगवान जैसा आपको सुना था वैसा ही पाया, जिसने शत्रु के भाई को भी खुले दिल से गले लगाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और मरता मरता भी इसका बदला दे जाऊंगा। भगवान मैंने रावण को बहुत समझाया परंतु उसने मेरी एक न मानी। अब मेरी ओर से रावण और रावण की ओर से मैं मर चुके और मेरा यह शरीर आपके चरणों में अर्पण हो चुका। यदि आप रावण को और रावण आपको त्याग चुके हैं तो हम आपको आज से ही लंकापति का पद देते हैं। यहाँ आपका हर प्रकार से सत्कार किया जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि लंका विजय के पश्चात वह राज्य आपको दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप इनके रहने का उचित प्रबंध कर दीजिए। जो आज्ञा भगवान। हे किष्किंधापति, हे लंकपति, हम सबको अब क्या करना है? उस निश्चल पति दस्कंदर से किस तरह लड़ाई लड़ना है? इस 100 योजन के सागर को किस भांति पार कर सकते हैं? किस प्रकार, किस विधि से क्या पुल तैयार कर सकते हैं? वानर सेना जब अगणित है तो चिंता क्या फिर पुल की है। उद्योगी वीरों को जब में कठिनाई नहीं कभी भी है। संकोच यही है, सागर यह है, अत्यंत पूजनीय है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे कुल का। आप जैसे सत्पुरुषों के समान सत्य वचन हृदयग्राही है। मैं 3 दिन तक जल निधि से अनुग्रह और विनय करूंगा। आप लोग सेना को सम्मिलित कीजिए।